हेलो फ्रेंड्स जीएसटीआर 1 में एक बार फिर चेंज हो चुका है। इतनी तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, मैं हमेशा कहता हूं अपने आप को अपडेट रखिए। अगर आप अपने आप को पेनाल्टी या इंटरेस्ट से बचाना चाहते हैं, फरवरी 2024 से जीएसटीआर 1 में चेंज हो चुका है और वो चेंज ये है कि 2 न्यू टेबल जीएसटीआर 1 में ऐड हो चुकी हैं। जितनी एग्जिस्टिंग टेबल्स थी, अगर आप फरवरी का जीएसटीआर 1 देखोगे तो उसमें 2 न्यू टेबल ऐड हो चुकी हैं। वो टेबल है 14A एंड 15A। तो 14A 15A टेबल क्या है, किस लिए ऐड हुई हैं, ये अमेंडमेंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ये जानना होगा कि जनवरी 2024 से 2 और नई टेबल ऐड हुई थी, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15। ये 2 न्यू टेबल जनवरी 2024 से ऐड हुई थी। तो इसी से रिलेटेड अपडेशन हुआ है फरवरी 2024 में। सर ये 2 टेबल क्या थी? तो देखिए, टेबल नंबर 14 थी उन सप्लायर के लिए, उन सप्लाई के लिए जो करी गई हैं किसके थ्रू? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसके थ्रू, तो उसकी डिटेल आपको टेबल नंबर 14 में देनी होती है। और टेबल नंबर 14 में ही एक और ऑप्शन होता है कि अगर आप जोमेटो, स्विगी, एमएमटी, ओला, उबर इसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं सेक्शन 95 वाली, तो उसकी डिटेल भी आपको टेबल नंबर 14 में देनी होती है। डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। दूसरी टेबल थी टेबल नंबर 15। ये बेसिकली किसको फिल करनी थी? जोमेटो, स्विगी, एमएमटी, ओला, उबर, इन लोगों को। क्योंकि सेक्शन 95 कहता है कि जो स्विगी या जोमेटो के थ्रू ना खाना डिलीवर होता है, तो उसमें सप्लायर किसको माना गया है? जोमेटो और स्विगी को ही माना गया है। तो जो सप्लाई वो लोग करते हैं सेक्शन 95 में, कौन? जोमेटो, स्विगी, वो ही फिल करेंगे टेबल नंबर 95। तो बेसिकली टेबल नंबर 15 थी उनके लिए। तो ये जो 2 टेबल थी ये ऐड हुई थी जनवरी 2024 में। अब इससे रिलेटेड अमेंडमेंट आप कब कर सकते हो? हमें पता है कि हम जीएसटी के रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ में। तो उसी लिए ये जो टेबल ऐड हुई है ना, टेबल नंबर 14 एंड 15, 14A और 15A, ये और कुछ नहीं है, ये वो टेबल की अमेंडमेंट की टेबल ऐड हुई है। टेबल नंबर 14, अगर उसमें अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा 14A में, और अगर 15 में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा 15A में। तो ये जो 2 न्यू टेबल ऐड हुई है ना, ये बेसिकली ऐड हुई हैं 14A 15A। ये अमेंडमेंट है। अगर आपने जनवरी में टेबल 14 15 में कुछ एंटर किया है और अब अगर आपको उसमें अमेंडमेंट करनी है तो आप 14A और 15A का यूज कर सकते हैं। एंड सिमिलर चेंज हुआ है जीएसटीआर 2B में। जीएसटीआर 2B में अभी इसका जो आईटीसी आता था सिर्फ हमें ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट के नाम से आता था। अब यहां पर एक रो और ऐड हो गई है, ये जो हम नीचे देख रहे हो ना, ई को डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट। B2B अमेंडमेंट था, B2B डेबिट नोट का अमेंडमेंट था। अब ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट का अमेंडमेंट जो 14A 15A में हम लोग करेंगे, वो ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगा आपका जीएसटीआर 2B में, जो कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आप डिटेल में जाएंगे। तो ये 2 चेंज हुए हैं। एक तो जीएसटीआर 1 में हुआ है 14A 15A, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं या आप खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपके ऊपर 14 15 एप्लीकेबल होता है। सर क्या हमें वो जो B2B और जो B2C की टेबल होती है उसमें कुछ नहीं देना होता है? उसमें भी देना है। वो तो एक नॉर्मल सेल का है। B2B B2C में जैसे रिपोर्ट करते थे वैसे ही करना है। उसके एडिशन में टेबल 14 एंड 15 में भी अब आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई करते हैं तो उसी की अमेंडमेंट की टेबल 14A और 15A जीएसटीआर 1 में ऐड हो चुकी है। एंड उसी से रिलेटेड जीएसटीआर 2B में भी चेंज हो चुका है। तो ये था जीएसटीआर 1 का चेंज। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने चैनल सीए मित्र 24 पे लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए, कोई अपडेट आए तो आपसे छूटने ना पाए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।